आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मई का महीना शुरू हो गया है, आखिरी महीना है प्री मानसून सीजन का। और आप सबको मालूम है कि वैसे तो 19 मई के आसपास 20 मई के आसपास अंडमान में मानसून पहुंच जाता है, लेकिन जो मेन लैंड है इंडिया का, यानी कि जो बड़ा भूभाग है, तो 1 जून को यूजुअली मानसून पहुंचता है, जो केरल पर पहुंचता है। और उसके बाद आपको पता है कि 8 जुलाई तक पूरे भारत को मानसून कवर कर जाता है और 2-3 दिन आगे पीछे हो जाता है ऑनसेट जो है मानसून का। लेकिन इस बार जैसे हमने बताया कि इस बार मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है, तो प्री मानसून गतिविधियां पहले ही शुरू हो जाएंगी। और इस समय जो तापमान है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और जो अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भीषण गर्मी का प्रकोप है। गंगे पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा, ये सारे जो इलाके हैं भीषण लू की चपेट में नजर आ रहे हैं। आज जो अगर देखेंगे हम, चेन्नई में आज मैच है, चेन्नई सुपर किंग और जो पंजाब किंग्स के बीच में। ये 7:30 बजे शुरू होगा मैच 1 मई को। और मैच जो है वो बहुत गर्म और उमस भरे मौसम में खेला जाएगा, क्योंकि जो नमी है वो 75 से 80% की हो सकती है। तो मैदान और पिच के ऊपर ओस गिरने की संभावना भी है। और आपको मालूम है कि जो बाद में बल्लेबाजी करेगी उसके लिए थोड़ा सा अच्छा है विकेट। और मौसम के लिहाज से तो कोई भी रुकावट वहां पर नहीं होगी, लेकिन उमस और भरी गर्मी काफी ज्यादा परेशान कर सकती है। तो अगर हम देखें जो इस समय बादल बने हुए हैं, तो बादल लगभग नजारत है पूरे भारत से, केवल पूर्वोत्तर राज्यों में है, दक्षिण भारत में है और पहाड़ों पर बहुत हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि आज कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, तापमान और ज्यादा बढ़ जाएंगे। 1, 2, 3 और 4 मई को जो गर्मी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और आधे से ज्यादा जो भारत है वो लू की चपेट में आ जाएगा। ऑलरेडी कई राज्य लू की चपेट में पहले ही आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर देखें तो पहले देखते हैं कि कहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। तो बारीपाड़ा में 46.4 यानी कि 46 के भी ऊपर पहुंच गया। बालासोर जो उड़ीसा में है, ये दोनों उड़ीसा में है, यहाँ पर भी 46 डिग्री है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण गर्मी वहां पर हो रही होगी। और उसी तरह से जमशेदपुर में 45.5 है, मिदनापुर में 45.5, भुवनेश्वर फिर उड़ीसा में है, मिदनापुर बंगाल पश्चिम बंगाल में है, नांडियाल जो कई दिन से टॉप पर बना हुआ था रायलसीमा में वो 45.4 है, बांकुरा भी 45 है, और कुरनूल जो रायलसीमा में है वो 44.9 लगभग 45 है। अंगुल फिर से उड़ीसा में 44.7 है, अनंतपुर रायलसीमा में 44.6, कड़प्पा फिर रायलसीमा में 44.5। तो इतने ज्यादा भीषण गर्मी वाले तापमान बढ़े हुए हैं। जेऊर है, रामागुंडम, कटक, जरसगुड़ा, निजामाबाद, वर्धमान, कृष्णानगर, सोलापुर, टिटलागढ़, अकोला, डाल्टनगंज, बोलनगिर, पुरुलिया, कैनिंग, यानी कि सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्रों में और उड़ीसा में बनी हुई है। इसको मैप के अगर तरीके से समझें, मैप के साथ समझें, तो आप देखिए 46 डिग्री के आसपास, 45 डिग्री के आसपास इस जगह पर है गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। और उसी तरह से 44-45 का आंकड़ा जो है रायलसीमा और तेलंगाना, ये सारे इलाकों में दिखाई आपको दे रहा होगा। और राजस्थान में एक बार फिर से तापमान थोड़े से नीचे आए हैं, 40 डिग्री केवल एक जगह बना हुआ है। बाकी आप 40 से 41 डिग्री के बीच में जो अंदरूनी गुजरात है वहां पर भी तापमान दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर भारत में फिर से जो तापमान है 40 डिग्री के नीचे आ गए हैं। जो बीच बीच में थोड़ा सा वेदर एक्टिविटी होती है, हवाएं बदलती हैं, उसका ये असर दिखाई देता है। लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं और भीषण गर्मी का प्रकोप आपको दिखाई देने वाला है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये ऑलरेडी निकल चुका है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है। आप समझिए कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब यहाँ पर चला गया है और ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचने वाला है। तो एक के बाद एक फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब आने की संभावना है। ये 3 मई को पहुंचेगा, यहाँ पर ये 3 मई को पहुंच जाएगा। 3 मई को जब आएगा तो 3 मई की रात को आएगा। और फिर क्या होगा कि 4 मई से लेकर के 10-11 मई तक, यानी 4 से 11 मई के बीच में यहाँ पर पहाड़ों पर लगातार बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। एक्चुअली ये होने वाला है कि इतना ज्यादा बर्फबारी और स्नोफॉल इसीलिए होगी, अपना बारिश इसलिए होगी क्योंकि लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, लेकिन इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी जैसे पहले थी। लेकिन फिर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल लगातार रहेगा। यानी कि एक हफ्ता 4 तारीख से लगाकर आप चलिए और 11 तारीख तक एक हफ्ता पूरा पहाड़ पर मौसम थोड़ा सा बिगड़ा रहेगा। और ये 4 तारीख के आसपास ही यहाँ पर इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब बनेगा तो पंजाब, हरियाणा
और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी होगी ये हल्की होगी और दिल्ली में भी 4 और 5 तारीख को गरज चमक के साथ एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। लेकिन ये जो इन सिस्टम में बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर इसमें नहीं है, तो ये खंड वर्षा यहाँ पर हो सकती है। राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर से लेकर के और बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है या धूल भरी आंधी आ सकती है। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार वगैरह ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और जो गुरदासपुर है और अमृतसर है, पठानकोट है, अबोर और फजलिका, ये जो इलाके हैं पश्चिमी पंजाब में भी इस तरह की वेदर एक्टिविटी, दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में भी हल्की मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है लगभग शुष्क रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी पूरी तरह शुष्क और गर्म बना रहेगा अभी फिलहाल। लेकिन 6 तारीख से या 7 तारीख से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश में काफी दिनों के बाद जो भीषण गर्मी का प्रकोप है थोड़ा सा कम होगा। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं 4 तारीख के बाद से ही मौसम बदलेगा देश के अधिकांश भागों का। तब तक के लिए मौसम गर्म रहने वाला है। पूरे जो मध्य भारत है, यानी कि ये जो इलाका है पूरा जो सूखा पड़ा हुआ है, ये मतलब थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हो जैसे मध्य प्रदेश में, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ में, वो अब सूख जाएगा और 5 तारीख से पहले यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अगर हम देखें तो 5 तारीख को कहाँ पर होगी, तो 5 तारीख को आप देखिए तो ये वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी 5 तारीख को यहाँ पर। ये देखिए, ये जो प्रयागराज है, वाराणसी है और उसके आसपास के इलाके हैं, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, भदोही, जौनपुर, ये जो इलाके यहाँ पर यानी कि दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। उसी तरह सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, मांडला, सागर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी टीकमगढ़ वगैरह में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। उसी तरह से हैदराबाद के साथ साथ अनंतपुर वगैरह रायलसीमा में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में, सिक्किम के साथ साथ बाकी इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी 5 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और ये पंजाब, हरियाणा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। अगर हम 6 तारीख की तरफ चलते हैं तो 6 तारीख से क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके, बिहार, झारखंड, ये सारे इलाके और उड़ीसा में भी बारिश बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना और पूरा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, साउथ कर्नाटक में, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। विदर्भ, मराठवाड़ा में भी बारिश होगी। उत्तरी राजस्थान और हरियाणा, पंजाब में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 7 तारीख को मूसलाधार बारिश दिखाई दे रही है आपको हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में, यानी तेलंगाना में और तमिलनाडु के कई इलाकों में, केरल में, साउथ कर्नाटका, ये इलाकों में मूसलाधार बारिश, गरज चमक के साथ बौछार, यानी कि 70-80 मिलीमीटर की बारिश होना आम बात हो जाएगी उस समय। और उसके बाद उत्तर प्रदेश और ये पूर्वी जो भारत है, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य बारिश से भर जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे उड़ीसा में कम हो जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ और विदर्भ वगैरह में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। तो इस तरह का वेदर लगातार बना रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में भारी बारिश की गतिविधियां हैं, आप देखिए 8 तारीख को भी। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये 9 तारीख को भी बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों में आ जाएगी, यानी कि 6, 7, 8, 9 तारीख तक बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। फिर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में ही शिफ्ट हो जाएंगी। और ये जो आपका मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, पश्चिम मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात हो गया और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां ना के बराबर होंगी, बहुत ज्यादा कम होगी। और ये जो वेदर सिस्टम है वो पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। लक्षद्वीप में भी काफी दिनों के बाद 7-8 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये ऐसा लग रहा है कि 11 मई तक रहेगी। 7 मई को जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें तेलंगाना वगैरह ये सारे जो 7 मई के इलेक्शन के बाद 13 मई को जो इलेक्शन तेलंगाना में होगा वहां पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी, तो थोड़ा सा राहत मिलेगी। 7 मई को भी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में है, लेकिन ये जो मध्य भारत के कई इलाके हैं और उत्तर पश्चिम भारत है, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी 7 मई को दिखाई नहीं देगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, ये सारे इलाके शुष्क और गर्म बने रहेंगे। लेकिन क्योंकि बीच बीच में वेदर एक्टिविटी होगी, थोड़ा सा टेम्परेचर गिरेगा। लेकिन अगर माना जाए तो ये जो पूरा इलाका है आपका, ये अगर हम एक लाइन खींचते हैं यहां से, तो ये यानी कि इतना जो भारत है, ये पूरा इलाका, यहां पर बारिश की गतिविधियां अच्छी रहने वाली हैं। ये पूरा आपका उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके हो गए, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य,
छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियां 7, 8, 9 तारीख को दिखाई देंगी। ये बाकी जो इलाके हैं वो थोड़े शुष्क और गर्म रहेंगे। तो इन इलाकों में खास करके पूर्वी भारत में जो हीट वेव चल रही है उससे काफी हद तक राहत मिलने की संभावना हमें नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।